कैसे बनाएगा बोला? हाँ बोले फिर से एक जन। अपनी समानता में चेंज, कुछ चेंजिंग नहीं। अपने स्वरूप में कोई चेंजिंग मेरे प्रियो, आप डिफरेंट स्वर्गदूत से अलग हो। आमीन। परमेश्वर का पंख नहीं है, स्वर्गदूत के पंख है। एजकेल के पुस्तक में पढ़िएगा ना दूसरा अध्याय में कि वो 4 सराफ थे और वो उड़ रहे थे, उनके पैर ना बैल के समान थे, खूर थे उस पे। आपका पैर परमेश्वर के जैसा है। आमीन। क्योंकि बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप अपनी समानता में, अलग नहीं। आप एक्यूरेट वैसे हो जैसे सुने कि नहीं? आप लोग सादरी कितने लोग जानते हैं? थोड़ा बहुत मैं भी बोल लेता हूं। आमीन। जैसा बाप दिखा होला उसने छोड़ा दिखता होगा कि दूसरा दिखता हो? हाँ, तो बाप परमेश्वर है को तो हो तो परमेश्वर जैसा नहीं। आमीन। कोई चेंजिंग नहीं है। परमेश्वर का आंख है तब वो देखता है अपने धर्मियों को। परमेश्वर का जुबान है तब बातचीत करता है। परमेश्वर का हाथ है तभी आपके घर में आशीष आ रही है। आमीन। हालेलुया। आपके पास भी हाथ है, लेकिन एक गलती हो गई। जानते हैं बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। पहले किसको किसको बनाया? आदम और हवा को बनाया। लेकिन ना क्या हुआ कि हवा जो थी है ना, उसको मालूम नहीं था कुछ बात। शैतान उसके पास आया, बोला कि तू इस फल को खा ले, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कैसा बोला? अरे जोर से बोलो भाई। इसके फल को खा ले तुल्य हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा बाइबल, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में, मतलब समानता उसके तुल्य, उसके बराबर एक्यूरेट। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके लाइफ में शंका आ जाएगा ना, कंफ्यूजन आ जाएगा ना, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चल जाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाओगे। और हवा ने धोखे में उस फल को खाया और पाप में आ गया। हालेलुया। जब आप पाप करते हो ना तो आपके अंदर डर आ जाएगा। बाइबल बताती है ना कि जब परमेश्वर ठंडे के समय आदम से बातचीत करने आया ना, तो आदम और हवा ना पेड़ के पीछे छुप गए। कहां छुप गए? पेड़ के पीछे छुप गए हैं। बोलता है परमेश्वर, हे आदम तू कहां है? मैं नंगा हूं इसलिए छिप गया। लेकिन बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 2:25 को पढ़िए, क्या लिखता है? आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। देखिए बाइबल बता रहा दोनों नहीं लजाता था, आज लजा रहा पेड़ के पीछे छिपा है। क्यों? पाप। कोई भी व्यक्ति अपने बाप से मिलने के लिए नंगा हो, चाहे कपड़ा पहना हो, चाहे कादों में लिटाल हो, चाहे कैसा भी हो, अपने बाप से मिलने से लजाएगा? कब डराता है? जब बाप के विरुद्ध कुछ काम करता है। समझ रहे मेरी बातों को? मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया होगा। परमेश्वर के विरुद्ध काम किया होगा, परमेश्वर को अप्रसन्न किया होगा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना होगा। परमेश्वर 10 आज्ञा दिया है। कितना दिया है? 10। अगर नया नियम में पढ़ेंगे तो उसको परमेश्वर ने 2 भाग में बांट दिया। तू अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी प्राण से प्रेम रखना। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, आपके दिमाग से वचन को नहीं चुराया है शैतान। हालेलुया। है ना? दूसरा चीज क्या है कि अपने पड़ोसी से अपने समान। ये 2 काम अगर आप करते हो तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। अगर ये 2 काम कहीं भी गलती करते हो तो आपके अंदर डर है। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर ना अपने लिए ना 10 आज्ञा में देखिएगा 4 ही उसके लिए है, 4 ही है आज्ञा, और 6 आज्ञा ना आपके बगल वाले के लिए, आपके पड़ोसी के लिए। हमारा तो ऐसा मनुष्य लोग है ना, हम अपना तो घर ही में नहीं बनता तो बाहर वाले लोग से क्या बनेगा? देखो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, परमेश्वर का स्वरूप को लेकर चलते हो ना, तो शैतान आपके विरुद्ध खड़ा है। डरना मत। अपना हाथ बढ़ा लो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ चलो। आज भी परमेश्वर आपके साथ है।
आप गुनाह किए हो ना, फिर भी आपके साथ खड़ा है। वो आपको छोड़ के गया नहीं है। आप बोलते हैं कि गुनाह कर दिया, अपराध कर दिए, ये करे, बड़ा से बड़ा पाप कर लिए हो ना, परमेश्वर छोड़ा नहीं है। हमको तो लगता है मेरे से बड़ा पापी कोई है ही नहीं, मैंने हर कर्म कर लिया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मुझसे बातचीत किया ना, आज आप लोग के सामने खड़ा हूं। हालेलुया। यीशु जब आपसे बात करेगा ना, आपके लाइफ को चेंज कर देगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा। अपने आप को ना एक बार परमेश्वर के पास रख के बात करो। आपने कभी बात को पुकारा ही नहीं। अब यार थोड़ा सा सिंपली व्यवहारिक बात में लो ना, आपका बाप आया हुआ है, घर में बैठा हुआ है, आप बोले बाबा बात करो, क्या बात करेंगे यार, दिन भर गिर 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 जा टीवी देखो, होता है नहीं? कुछ बोलोगे तब तो जवाब देगा, मुंह खोला ही नहीं। प्रार्थना भी करते हो कितने देरी, मोबाइल से कितने देरी बात करते हो? कौन आधा घंटा कोई बात किया कंटिन्यू? एक आदमी 1 घंटा, 1 घंटा कोई बात किया, 2 घंटा कोई बात किया, 2 घंटा बात किया। चैटिंग कितना देरी करता है मोबाइल में कोई? 1 घंटा, आधा घंटा। सोचिए आप परमेश्वर से कितने देरी बात करते हो? आप बाप बोलते हो तो बाप के साथ एक रिश्ता होना है कि नहीं? मोबाइल क्या देगा आपको? वो बताता है अकाउंट से पैसा कट गया, टड़ंग, है ना, है कि नहीं? एकदम बैंक वाला जो है ना, साउंड बहुत डिफरेंट आता है, पता चल जाता है निकला कि गया रे, मतलब आया कि गया है, फट से देखोगे, है ना। लेकिन परमेश्वर आपके लिए आशीष को डालने के लिए, आपके माइंड में घंटी बजाने के लिए खड़ा है। आप बात नहीं कर रहे हो। आज भी परमेश्वर अपने बच्चों से बात करता है, अपने बच्चों से बात करता है। लूका रचित सुसमाचार अगर 15 अध्याय में देखेंगे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, बीस पद को पढ़िएगा, 15 का 20 पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ठीक यही सिचुएशन है। यहां लिखता है, अगर उसको समझना है तो आप यहां समझ सकते हो। जब आप विचार करते हो, 18 में लिखता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। आप विचार करते हो कि मेरा लाइफ कैसे भी था। हो सकता है आप चंगाई के कारण परमेश्वर के पास जा रहे हो सकता है गरीबी के कारण जा रहे हो सकता है अशांति के कारण जा रहे हो सकता है डिप्रेशन के कारण जा रहे हो, चाहे परिवार में लड़ाई झगड़ा के कारण जा रहे हो, या तो कुछ संतुष्टि नहीं है उसके कारण जा रहे हो। मायने कुछ भी रखता है। जब आप प्रभु के पास जा रहे हो, 18 को पढ़ना जोर से, कोई दिखेगा नहीं ठीक से। मैं पढ़ो जोर से पढ़ो। अब मैं उठकर अपने पिता के पास अब जाऊंगा। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। ये जो उड़ाव पुत्र है, इसे भूख लगा था। क्या लगा था? इसको भूख लगा है, खाना चाहिए। और ये धनी व्यक्ति है और अपने बाप का से अपना हिस्सा मांग लिया, अपना बड़ा भाई का हिस्सा को छोड़ दिया और लेके चला गया। सारा चीज बर्बाद कर दिया, सारा चीज बर्बाद कर दिया, बेच दिया। अकाल पड़ा हुआ था, खाने को नहीं मिल रहा था, सुअर चराता था और सुअर जो खाना खाता था ना, वो खाता था। ये स्थिति है। अब भूख लगा तो अपने घर को याद कर रहा है कि मेरे घर में मेरे पिता के नौकर तो मनमाना खाना खाते हैं, मनमर्जी से खा रहे हैं, और मैं यहां सुअर का खाना खा रहा हूं। एक साइड देखिए, यहां खाने की बातें मैं कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं। ये व्यक्ति है जो बाप के घर से भागा हुआ है। कौन? कहां से? बाप के घर से। मेरे प्रियो, हो सकता है कि पाप के कारण आदम और हवा के समान आप आदन के वाटिका से निकल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह आपसे उठी नहीं है। हालेलुया। एक साइड अगर पुराना नियम में पढ़िएगा, एलिया एक व्यक्ति है जो अकाल के समय है, करीत नाले के किनारे बैठा हुआ भविष्यवक्ता, और कौवा रोटी और मांस का टुकड़ा लाके खिला रहा है। अकाल के समय जहां आदमी को खाने नहीं मिल रहा है,
ये अकाल में सुअर का खाना खा रहा है और वो परमेश्वर का बेटा अकाल में रोटी और मांस का टुकड़ा खा रहा है। अकाल में खाने को नहीं मिल रहा है। अकाल में मांस मिलेगा खाने को? कहां से आ रहा है मांस? कहां से आ रहा है रोटी? परमेश्वर के साथ रहिए। और जब आप विचार करो, आज के दिन 18 में कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि के विरुद्ध पाप किया है। जब हम परमेश्वर के पास अपने गुनाहों को अंगीकार कर लेते हैं ना, परमेश्वर आपको गले लगा लेगा। बहुत बार ना हम गलतियां नहीं मानते हैं, इसलिए गलती नहीं मानते ना कि आपके बगल में बैठा हुआ जान जाएगा आपने क्या पाप किया है। अरे छोड़ दो, जानने दो ना। हमको भी बोलता था कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मेरे सारे दोस्त, आज कुछ प्रॉब्लम है ना, प्रोफेट जी फोन कर दीजिए। बोले खैर तेरे लिए तो अमृत ही है ना। कोई बात नहीं, आपको कैसे अमृत बोले। Praise the Lord। परमेश्वर जमीन से उठा के आसमान में ले आता, आपको पूंछ नहीं सर बनाने वाला। आमीन आमीन हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता को जोड़ते हो ना, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का ना, तो आपके जीवन में ना हर एक आशीष जुड़ जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप बोलोगे होने लगेगा। आमीन आमीन। लेकिन सबसे पहली बात ना कि अपने बाप को बता दो कि बाबा मेरा से ये गलती हुआ है। अगर ये आदमी मान ले अपना बाप का सारा धन संपत्ति बेच दिया, ठीक है, क्या क्या कर दिया? क्या चीज? संपत्ति बेच दिया। इसका ये गया और अपने बाप को बोलेगा, बाप मैं गलती कर लिया, पैर पकड़ लिया, क्षमा कर दो। इसका बाप इसको गले लगा लेगा। इसका बाप से बड़ा ना वो है और वो अनुग्रहकारी है। आप आओ तो सही, आपको भी गले लगा देगा। बस आप गुनाह करते बढ़ जाइए। गुनाह करते हो ना, परमेश्वर सार छिपा लेता है, सिर्फ शकल छिपा लेता है, बात नहीं करता है सिर्फ। जब बोलते हो ना कि प्रभु मैंने गलती किया, अपने पड़ोसी का ना से झूठ बोला, 2 पैसे के लिए मैंने प्रॉब्लम्स को खड़ा किया। मैं भी छोटी छोटी चीजों को सीखा। मैं भी बाजार जाता था ना, तो ठगी ना काकी, वो तो 15 रुपये में देवा था, तो 18 कहीं ना, जबकि वहां पूछा ही नहीं, 2 रुपया के लिए। जब मैं जाना, वो धूप में खट रही है ना, मैं 2 रुपया को ना छोड़ दिया। चल, पैसा मेरा नहीं है, कपड़ा मेरा नहीं है, गाड़ी मेरा नहीं है, हर चीज परमेश्वर का है। जब मैं ये चीज सोचा ना, आज मेरे लाइफ में कमी नहीं है। हालेलुया। आप लोग गलत सोच रहे हो ना कि पास्टर लोग और पादरी और फादर लोग के जीवन में कमी रहता है। लाइफ को होली रखो, पवित्र रखो ना, हर चीज आपके सामने आके सटने लगेगा। हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर का पहचान है और इसने अपने गलती को स्वीकार किया। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले। ये व्यक्ति बोलाना बाप के सामने बोलता है कि स्वर्ग और तेरे दृष्टि में, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ो, फिर से पढ़ो भाई। यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, परमेश्वर धर्मी है, वो आपको शुद्ध कर देगा, आपको आजाद कर देगा। जहां आपको और हमको मरना था ना, यीशु मसीह मरा है वहां। मैं भी नौकरी किया, अच्छा सैलरी था और परमेश्वर ने हर चीज दिया, लेकिन जो आनंद वहां नहीं था ना, वो आनंद यहां है, वो खुशी यहां है मेरे जीवन में। क्योंकि उस समय ना मैं मेहनत की कमाई खाता था, खून पसीने की कमाई खाता था। बाइबल भी बोलता है ना, उत्पत्ति के पुस्तक में, आदम को बोला ना कि तू पसीने की रोटी खाएगा। है पढ़ो, हालेलुया, पढ़ो कि नहीं, है ना। लेकिन अगर हम आते हैं नया नियम में, यीशु मसीह गेत्सेमनी के बारे में घुटना टेका है, पसीना लहू के समान कहां गिरा? गेत्सेमनी बारी में। आदम के बारी में पाप हुआ, गेत्सेमनी बारी में वो श्राप टूट गया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब मैं अनुग्रह की कमाई खाता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस पवित्रता को अपने लाइफ में लिया हूं।
आप जाओ परमेश्वर के पास, बोलो कि प्रभु मेरे से गुनाह हो गया है, प्रभु मेरे से अपराध हो गया है, आज गले लगा लेगा। चंगाई छुटकारे के लिए बाद में आओ ना भाई, पहले रिलेशनशिप बना लो। क्रिश्चियनिटी ना धर्म नहीं है, रिलेशनशिप है। आप जिस परमेश्वर की उपासना करते हो, आप मुसीबत में आप बुलाया नहीं आया तो क्या परमेश्वर घंटी बजा हटा है कि नहीं? तो जो परमेश्वर है आपके पास आएगा। आमीन, हालेलुया। रिश्ता होना चाहिए। अगर मान लिया जाए बेटा तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, रास्ते में भी देखोगे तो कोई एक अंकल था, थोड़ा सा कुछ बोला, लेकिन रिश्ता रहेगा, घर आके बताओगे अंकल से मिले थे, बातचीत हुआ। जब आप परमेश्वर से बातचीत करोगे ना, चर्च में खड़ा होकर बोलोगे, गवाही देने लगोगे, आज रात स्वप्न में मेरा परमेश्वर आया था। हालेलुया। आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बातचीत किया। हालेलुया। क्यों गवाहियां नहीं है लाइफ में? रिश्ता नहीं है। और ये व्यक्ति ने गया, अपने पापों को अंगीकार किया। जब आपने पाप को अंगीकार कर लेते हो ना, तो ये ऐसा होता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह दूर ही था, अभी बाप के पास नहीं पहुंचा है, दूर है। और लिखता है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। मेरे प्रियो, आगे लिखता है, और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। हालेलुया। आप प्रभु के पास आने के लिए एक कदम बढ़ाते हो ना, परमेश्वर 100 कदम बढ़ाता है। आपने हिम्मत नहीं किया ना, कारण क्या है ना, आप दुनिया को देखते हो, घर को देखते हो, गांव बस्ती दोस्त यार ना। मूसा जब परमेश्वर के आवाज को सुना ना, झाड़ी में जब आया आग, उससे पहले ना हारून उसके पास नहीं आया था, मरियम उसके साथ नहीं थी। किसी का नाम है यहाँ मरियम? कोई है मरियम? कोई नहीं है? हाँ? मरियम है ना, नहीं आया था। लेकिन क्या हुआ वहां पे, जिस समय परमेश्वर के पास आया मूसा, परमेश्वर बोला ना कि जहां तू खड़ा है ना पवित्र जगह है, जूता खोल के आ। तो मूसा भी पवित्र होके गया था। आमीन। अपने आप को गुनाहों को अंगीकार करके परमेश्वर के पास जाओ ना, तेरे लोग जितने कोई छोड़े ना, हर कोई सट के आ जाएगा। हालेलुया। जहां मैं मीटिंग करता हूं संडे में, है ना, मेरा भाई मेरे से दूर था, लेकिन आज चर्च में ना वही ऑर्गन बजाने आया है। आमीन। परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को, आपके लोगों को लेके आएगा। हालेलुया। मत देखो दुनिया क्या करता है, परमेश्वर दूर का दिखाता है। परमेश्वर की गति और आपका सोच और आपका विचार, परमेश्वर की गति और आपका गति में आकाश और पाताल का अंतर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास बढ़ते हो ना, एक कदम तो परमेश्वर 100 कदम बढ़ाता है, गले लगाता है, चूमता है। मैं अकेला में फील करता हूं, जब मैं अकेला प्रार्थना करता हूं ना, परमेश्वर को अपने रूम में फील करता हूं, अपने रूम में फील करता हूं, और परमेश्वर से बातचीत करता हूं, ऐसा जैसे एक बाप बेटे से बात कर रहा है। मैं इस बहन के बारे में नहीं जानता था कि इसके लिए प्रार्थना कर रही है। क्यों? परमेश्वर ने बोला, बोलना एक बहन है। कैसे जानता हूं? क्या मैं कुछ ज्ञानी व्यक्ति हूं, आपके जैसा हूं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा, अगर बाप बेटे का रिश्ता है ना, आपके साथ होगा। अब रिश्ता बनाओ ना, हर कोई प्रोफेसी करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर कोई के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप हाथ रखोगे, लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा इसे, इसके पापों को नहीं देखा, इनके गुनाहों को नहीं देखा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि के विरुद्ध पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये कह रहा है, अपने आप को छोटा कर दिया है, अपने आप को। मेरे प्रिय पौलुस भी कहा ना कि मैं घटूं तू। कैसे घटेंगे, कैसे छोटा करेंगे? हर समय आप परमेश्वर को याद रखिए। अपने शरीर की इच्छा, आंख की इच्छा, लालसाओं को हटाओ और पूरे बॉडी में ना पवित्र आत्मा को कब्जा करने दो। हालेलुया। आप पाप में मरे हुए थे। क्या थे? पाप में मरे हुए थे। अब पाप के लिए मर गए, पाप करने में निर्बल हो गए, गुनाह नहीं होगा।
गुनाह नहीं। देखो, किसी को मारना बड़ी बात नहीं है। एक हाथ दिया ना तो दो हाथ तो पक्का मारोगे तुम भी। कोई एक बात सुना है, दो बात सुना दोगे, लेकिन उसके बातों को बर्दाश्त करो ना, वो बहादुर है। मैं भी सोचा था कि मैं प्रभु के पास बहुत बार गया कि प्रभु ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, बहुत खराब लगता है। परमेश्वर ने सिखाया ना, तू मेरा बेटा है, तेरे में उससे ज्यादा ताकत है, बर्दाश्त कर। यीशु ने क्या कहा? कुछ दिन पहले 40 साल में थे ना आप लोग, शुक्रवार को गए थे कि नहीं चर्च? क्या कहा? हे पिता इन्हें, पर आप कब कुटबू के मिलता होता ना, होता है कि नहीं? अपना नेचर अपने बाप के जैसा करो। आप ही लोग बोले बाप जैसा दिखा होला, तो बाप तो अगर परमेश्वर के तो उकरे जैसा दिखे पड़ता हूं, चेंज नहीं। हालेलुया। अरे शुरू दिन कहेंगे, 1 साल 2 साल कहेंगे लोग ऐसे, लेकिन जानते हैं आप लोग कहते हैं किसी को वचन बता दे उसका लाइफ चेंज हो जाएगा ना, गलत सोच है। बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? 5वां आप है, बोलता है ना परमेश्वर। बाइबल बोलता है ना कि तुम मसीह के पत्री हो, 5वां आप हो। परमेश्वर को आप में जब तक नहीं देखेगा ना कोई, तो उसका लाइफ चेंज होने नहीं जा रहा है। हालेलुया। जन्म से खड़ा तो बेटा, इतना बड़ा हो जाता है ना तो याद आता है सब चीज, याद आता है कि नहीं? समझ में आता है ना? इतना बड़ा सा चर्च जा जाके अंसा गए हो, चेंज कहीं नहीं हुआ। जो बोलता है ना उसके माफ कीजिएगा, परमेश्वर का जन है, लेकिन मैं रियल बोल रहा हूँ। जो बोलता है ना उसके अंदर ना परमेश्वर दिखना चाहिए, लाइफ आप चेंज हो जाएगा। आमीन। यहाँ बैठे ना सबके बड़े बड़े गवाहियां हैं। मैं भी ऐसे नहीं चेंज हुआ। जो बाइबल में पढ़ता हूं ना, मैं प्रचार ना बाइबल देख के नहीं करता हूं। आप देख रहे हो उधर है, मैं यहां बैठता हूं ना घुटने पे, वो जो बोलता है सो करता हूं। आमीन। आमीन। आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहनी चाहिए। हालेलुया। क्यों जीवन नहीं निकल रहा है? क्योंकि आपका लाइफ ना अभी भी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना हुआ है। आज जोड़ो रिश्ता। बोलता है ना कनेली जोड़ा ही, अरे हमारे फूल है कब फूल तो आज जोड़ा लीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। और ये व्यक्ति आया, पिता ने इसे चूमा, क्षमा किया, और लिखता है 22 को पढ़िएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? और कितनों को विश्वास लगता है कि आज से परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा? हालेलुया। मत देखो कौन क्या बोलता है, संबंध आपका है। एक चीज बताओ, आप बीमार होते हो तो पड़ोसी, कई जन का पड़ोसी दवा ला के दिया है? अरे एक जन भी तो हाथ उठाओ ना, अरे एक जन तो हाथ उठाओ। जब आपका लाइफ चेंज होगा ना तो कोई साथ नहीं देता। मेरा घर वाले साथ नहीं दिया है ना। आज बोलता है ना कि तेरा भाई माँ आपका कितना है, कहाँ है, लेकिन मैं जहां जाता हूं ना वहां मेरे लिए बहन है, वहां मेरे लिए भाई है, वहां मेरी माँ है, मेरा बाप है। आमीन। हालेलुया। पढ़िएगा क्या लिखता है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल अच्छे से अच्छा वस्त्र। हमने पहले बोला कि आदम और हवा नहीं लजाते थे, नंगे थे, फिर भी क्या हुआ? आत्मिकता, धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, है ना, वो फटा हुआ कपड़ा, बाइबल कहता है ऐसा में कि हमारे धर्म के कार्य मैले चिथड़े के समान है। चिथड़ा को ना कल धो लीजिए, साफी घर में है ना, साफी किसे किसे घर में साफी है? एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिए, उसको धो लीजिए, है ना, जहां जहां फटा हुआ है उसको सीविएगा तो और फट जाएगा। हमारा जो धार्मिकता है ना ये सेम है, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, प्रभु हमें धार्मिकता का वस्त्र देता है, जिससे हमें लाज और शर्म नहीं लगता है। हालेलुया। हम प्रभु के साथ एक रिश्ता को जोड़ लेते हैं। अब बोलता है कि इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र, यीशु का वस्त्र। हालेलुया। आगे पढ़िएगा भाई। अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। हाँ। और उसके हाथ में अंगूठी। हाथ में अंगूठी। अंगूठी कब पहनते मालूम है? कब? बोलिए कोई। क्यों पहनाता है?
हाँ हाँ, और कुछ थोड़ा नजदीक पहुंच रहे हो, सही आंसर मिल जाएगा। हाँ बोले लेकिन ठीक से नहीं बोला था। हाँ। देखिए बता रहा हूं, जो आदमी अंगूठी लड़की को पहना रहा है ना, तो ये लड़का का टाइटल उसको जाता है। जो अधिकार लड़का का है उस घर में ना, वो अधिकार उसको जाता है। अंगूठी अधिकार को दिखाता है। क्या दिखाता है? और जब परमेश्वर भी ना, जब आप उसके साथ संबंध जोड़ते हो ना, अधिकार को दिखाता है। निकालो लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित 10:1, वहीं रखो तुम, मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया आमीन। कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। क्या बोलता है? फिर उसे अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? पढ़ो, जोर से पढ़ो ना भाई। कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। किसको दिया अधिकार? किसको? हम सब। वहां पढ़िए ठीक से, किसको लिखा हुआ? चेला। कौन चेला? चेला मतलब जानते हैं? इंग्लिश में लिखिएगा ना, फॉलोअर्स, अनुयायी। आप यीशु मसीह का अनुयायी है ना। अधिकार किसको दिया? आपको। लेकिन हम दुष्ट आत्मा आ गया, बीमारी आ गया, गरीबी आ गया, परेशानी, आप डर रहे हो। अधिकार अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, वो बाप है, आप बेटा है ना, तो अधिकार आपके पास होना चाहिए। यीशु मसीह का दुष्ट आत्मा रहा तो इसे खींच के हटाया था कि बोला था पानी पे चल रहा था तो क्या होगा? हाँ, ऐसी जगह बना के गया था क्या? तो जैसा परमेश्वर वैसा आपके अंदर रिश्ता है, जैसा बाप जैसा। देखिए एक चीज है ना, एक बच्चा को जन्म होने के लिए, जब वो पेट में रहता है, तो जन्म होने के लिए माँ का ना 23 क्रोमोसोम और बाप का 23 क्रोमोसोम। कितना? इधर 23 इधर 23, कितना हुआ? 46 क्रोमोसोम चाहिए। और यीशु मसीह ना पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया था। मरियम का और उसका डीएनए में ना पुरुष का कोई क्रोमोसोम नहीं था, बाइबल बताती है। और जानते हो, जब उसे भूख लगता था तो मरियम का क्रोमोसोम काम कर रहा है, नींद लग रहा है, मरियम का क्रोमोसोम, कोड़ा लगा ना, दर्द दे रहा था ना, मरियम का क्रोमोसोम। समझ रहे बातों को? लेकिन जब पानी में चल रहा था ना, परमेश्वर का क्रोमोसोम काम कर रहा था। आमीन आमीन। अंधा को बोला ना कि देखने लायक, तो परमेश्वर का क्रोमोसोम काम कर रहा था। सेम चीज आपके लाइफ में होगा यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको अच्छा से अच्छा वस्त्र पवित्र रखेगा अपने लहू से। दूसरा चीज, अंगूठी शत्रु की सारी सामर्थ, बीमारी, दुर्बलता, अशुद्धता पे। शत्रु कोई आदमी नहीं है, शत्रु हमारा शैतान है, जो आपको पाप में, बुराई में गिराता, उसके में आप अधिकार कर सकते हो। हालेलुया। लुक्का 9:1 पढ़ना। हाँ, लुक्का 9:1 पढ़ो जल्दी से। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर सब करने दुष्ट की- आत्माओं पे। दुष्ट आत्मा देखा तो डरने लगा आदमी, बीमारी देखा डरने लगा आदमी। आपको वो अधिकार दिया, अंगूठी दिया, जो अधिकार यीशु मसीह में, वो अधिकार आपको दिया है। आमीन। परमेश्वर आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया कि नहीं बनाया है? तो वो चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आमीन। अगर राशन कार्ड आपका नाम से आया है, ठीक है, आपको मालूम है नहीं कि आज से चावल फ्री है, तो जाके दे के आओगे ना पैसा, है कि नहीं? बाइबल पढ़ो, सारे अधिकार क्या है ना, हर चीज पता चलेगा। हम क्रिश्चियन लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रार्थना तो कर रही, बाइबल तो पढ़ भी नहीं कर रही। नियम चाहिए। हमारा देश में ना कौन साइड चलते हैं रास्ता में? दाहिना चलोगे तो इसमें भी चलने का नियम है। इसलिए हम मसीह लोग ना एक्सीडेंट और घायल है। का बोला? अरे छुआ दारू पिए बोला, सुनबे नहीं करे बोला। काले
गिर जाइए प्रभु वो जैसे खा रहे हैं, परम प्रसाद उसने ले रहा है, कहां हो? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, और पहला पवित्रता का, दूसरा अधिकार को ले लो, तीसरा क्या लिखता है? और पाँव में जूतियां पहनाओ। पाँव में जूतियां पहनाओ। जूता कब पहनते हैं? बिस्तर में सोने समय? घर में रहने समय? कहा? बाहर जाते तैयार होके, तब अपने आप को रेडी कर दो, क्योंकि यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आमीन। आप वो लोग हो ना कि पानी पे चल के दिखा सकते हो, आप वो हो ना कि अंधे को बोलोगे देखो तो देखेगा। रिश्ता चाहिए परमेश्वर के साथ। अपने लाइफ को ना जैसा जिया ना भूल जाओ। चुंबक कितनों ने देखा है? चुंबक में ना एक पेचकस रख दोगे ना तो चुंबक का गुण पेचकस में आ जाता है। तो जितना देरी आप परमेश्वर के साथ बैठोगे ना, तो परमेश्वर का गुण आपका में आएगा, उसका सामर्थ आप में आएगा, उसका अधिकार आप में आएगा। सिंपल सा चुंबक बच्चे खेलते हैं, उस पे पेचकस में आ जाता है गुण, और स्क्रू सबको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो क्या परमेश्वर के साथ आप बैठोगे? हम लोग प्रार्थना कितना देरी करते हैं, बोलते हैं पिता जब कब ना, जब घर में प्रॉब्लम्स आएगा तब, बाकी दिन भूल गए सुख में। परमेश्वर के साथ रिश्ता को बनाइए, बैठिए परमेश्वर के साथ, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, नौकरी भी कीजिए, काम भी कीजिए, हर काम, लेकिन जो परमेश्वर के साथ रिश्ता वो कीजिए। आपके अंदर परमेश्वर के सामर्थ आ रहा है। जब इस सिंपल सा धातु से एक धातु का गुण दूसरे धातु में जा सकता है, तो परमेश्वर का गुण आप उसके साथ बैठोगे तो जाएगा कि नहीं? बोलता है ना, हम लोग स्कूल में मेरा बाप बोलता था ना, लड़का लोग साथ मत रहना, पढ़ने वालों के साथ रहना, तब पढ़ोगे। उसका नेचर आप में आ सकता है, तो परमेश्वर का नेचर आप में आया कि नहीं? आप तो उसके स्वरूप, उसकी समानता में हो, जैसा परमेश्वर वैसा। हालेलुया। कभी सोचा कि परमेश्वर ने, बाइबल कहता है कि हर चीज को जुबान से बोला। आसमान को बोला बन गया कि नहीं? पेड़ को बोला बना कि नहीं? आपको हाथ से क्यों बनाया? और उसका घर के हो। अपने देखो, सबसे ये परिवार है ना, सबसे प्रेम करेगा, लेकिन अपना परिवार से ना ज्यादा प्रेम करेगा। परमेश्वर क्या किया? देखा हाथी को, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, गधा का बच्चा सियार का बच्चा, भालू का बच्चा। तो परमेश्वर बोला हम भी अपने स्वरूप में बनाएंगे। आदम को मट्टी लिया और बनाया, और सबको बुलाया, हाथी को बुलाया, बिलाई को बुलाया, सियार को बुलाया, सबको बुलाना, तोर बच्चा तोर जैसन दिखाओला, हमारा बच्चा हमारे जैसन। आमीन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप इसलिए बनाया, आप उसके बच्चे हो, उसके परिवार के सदस्य हो। गलत लोगों ने सिखा दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। हाँ, परमेश्वर आपसे ना 24 घंटा बातचीत करना चाहता है, उसके संगति करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। बाप कभी चाहेगा बच्चा से कि मेरा पूजा करो, साथ चलो, उसका बात मानो, अलग हो, बाइबल पढ़ो ना। हम लोग क्यों गुमराह हैं? क्योंकि इससे नहीं पढ़े। जो चीज यहां लिखा हुआ है ना, वो अपने लाइफ में देखो। आप ब्लेस होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। गरीबी के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने अपने लाइफ में देखा है श्राप को टूटते हुए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ है, और कितने चाहते हैं कि आज परमेश्वर से बातचीत करें। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं ना, मैं एक चीज बताता हूं। रोमी के पुस्तक 9:10 पढ़ना। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। 10 का नाम पढ़ो, 10 का नाम। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को यदि तू अपने मुंह से, किससे? आवाजें नहीं आप लोग का। मुंह से। तो मुंह से क्या करना? अंगीकार करना है। जब कुछ चीज को अंगीकार करते तो आवाज निकलता है कि नहीं निकलता है? मान लिया जाए आप गए हो कोर्ट में, और जज आपको कटघरा में रखा है, चोरी कर रहे हैं, मानेगा? मन में बोलोगे मानेगा? बाइबल कहता है यदि तू अपने मुंह से, पढ़ो,
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए मुंह से बोलना पड़ेगा और मन से विश्वास। हम लोग क्या करते हैं, मने में विश्वास करते हैं और मने में प्रार्थना करते हैं। प्रॉब्लम से आए, तभी बताया ना कि मेरा बाप रास्ता में कहीं भी मिलेगा तो हम उससे खुल के बात करेंगे। लजाइएगा किसी से? क्यों? बाप है ना, मेरे सामने कोई भी खड़ा रखे मतलब और बोल के हम तो मेरा बाप आता था ड्यूटी से, रोड जगह खड़े रहता, लड़का लग रहा था, कहा यार बाप आ गया, तुम लोग रहो चले, है ना। कई बार हुआ, बोलो ना क्या कर रहा था, लड़का लोग था आ रहा था, तुमको देख ले जा रहे घर, का दिक्कत है। जब परमेश्वर के साथ होना, अगल बगल मत देखो। तो मेरा बाप हम जानते थे, ड्यूटी से आ रहा तो कुछ ला देगा भाई, लड़का लोग के साथ रहेंगे तो घर में सब खा जाएगा, जाना तो पड़ेगा। अपने आप को ना परमेश्वर के साथ जोड़िए। आज कितने तैयार है मुंह खोल के प्रार्थना करने के लिए? मत देखो अगल बगल मेरे प्रियो, सचमुच आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए और अपने आंखों को बंद करे, अपने आंखों को बंद करे और परमेश्वर के ताके परमेश्वर आपको नया नया जीवन देने जा रहा है। अपने हाथों को उठा ले, हर कोई खड़ा हो जाए, अपने हाथों को उठा ले। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु। राबा बाबा सेके दे रे ले रे ले, रहा बाबा बाबा। हर कोई धन्यवाद है। थोड़ी देरी प्रभु से बोले कि प्रभु